अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उरहान सीरीज की अगली नई एपिसोड में खुश आमदीद। हर बार की तरह इस बार भी हम इस एपिसोड के तमाम पार्ट्स आज के दिन अपलोड कर देंगे, तो जुड़े रहिए उमर एक्सप्लेन के साथ। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब उरहान साहब ने गैमलिक में अस्पोर्चा को पकड़ा हुआ होता है तो कहते हैं, चलो अस्पोर्चा सब्र करो, तुम्हें उठना होगा, और उसे पकड़ कर उठाते हैं तो अस्पोर्चा कहती, हाँ मुझे उठना है, मुझे खड़ा होना है और इन तमाम गद्दारों से हिसाब लेना है। जबकि अंद्रयास भी एक जानब उरहान साहब के सिपाहियों से लड़ रहा होता है। इधर उरहान साहब अस्पोर्चा के हाथ की रस्सियों को खोल डालते हैं और उसे आजाद कर देते हैं और फिर उसे तलवार थमाते हुए कहते, ये तलवार लो, अपनी हिफाजत करो। जबकि अंद्रयास अपने सिपाहियों को पुकारते हुए कहता है, फौजियों, उरहान और अस्पोर्चा, मुझे उन दोनों की लाशें दरकार हैं, इन्हें मार डालो। जबकि इधर उरहान साहब कहते, आज का दिन हिसाब का दिन है, चलो। और फिर फांसी घाट से नीचे उतर आते हैं और बाजंतीनियों से लड़ने लग जाते हैं। जो भी उनके सामने आ रहा होता है उसे मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। जबकि अस्पोर्चा भी अपने गद्दार सिपाहियों से लड़ रही होती है और एक एक करके उन्हें मौत के घाट उतार रही होती है और उरहान साहब उसे लड़ता हुआ देखते हैं। जबकि फलादियोस एक जानब छुपकर मुसलसल अपने तीर चलाते ही चला जा रहा होता है। अब्दुर्रहमान भी एक साथ कई सिपाहियों से लड़ने में मसरूफ होता है और उन्हें मारता ही चला जा रहा होता है। जबकि दूसरी जानब खलील को भी हम देखते हैं तो वो भी एक साथ 3-3, 4-4 सिपाहियों से लड़ने में मसरूफ होता है और उन्हें मौत के घाट उतार रहा होता है। तुरहान भी कई सिपाहियों का सिफाया कर रहा होता है। नेज हर एक सिपाही बढ़ चढ़ कर इस जंग में हिस्सा ले रहा होता है और फलादियोस ऊपर से ही बैठकर छुपकर उन्हें तीर मारता ही चला जा रहा होता है। जबकि दूसरी जानब जब हम यगीद को देखते हैं तो वह जमीन पर अभी भी पड़ा हुआ होता है जैसे वो मर चुका हो। इस दौरान फातिमा खातून उसके पास आती है और उसे देखती है तो कहती है, यगीद, तुम्हारी लालच और तुम्हारी बदमाशी तुम्हारे खात्मे का सबब बन गई। ये सुनकर यगीद उठ जाता है और कहता है, ये इतना आसान नहीं है, और फौरन अपनी तलवार उठाता है और फातिमा पर हल्ला बोल देता है। और फिर फातिमा और यगीद एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और यगीद फातिमा पर अपनी तलवार तानते हुए कहता, मुझे तुमसे प्यार था फातिमा, लेकिन तुम मेरी मोहब्बत के मुस्तहिक नहीं थी, मैं तुम्हारे लिए जहन्नम बनूंगा। फातिमा कहती, तुम कौन हो? मैंने शुरू से ही देख लिया था, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे तुम्हारा असल चेहरा दिखाया। यगीद कहता, नहीं, शुक्र अदा न करो, मैं कसम खाता हूँ अगर मेरा नाम यगीद है तो मैं तुम्हें फलादियों से हरगिज शादी नहीं करने दूंगा, तुम दोनों मेरे हाथों से मरोगे। और दोबारा से फातिमा पर हल्ला बोल देता है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। लड़ते लड़ते यगीद फातिमा को थोड़ा जख्मी कर देता है। फातिमा जब दोबारा से तलवार उठाने लगती है तो यगीद उसकी तलवार गिराने में कामयाब हो जाता है और फिर उसे गर्दन से पकड़कर उसके ऊपर अपनी तलवार रख लेता है। फातिमा कहती, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर जचने वाली हरकत है ये, मार डालो। शाबाश, अगर तुम हमें मार भी दो तो हमारा क्या जाएगा, मार डालो, मुझे मार डालो, मत रुको बुज़दिल। यह सुनते साथ ही यगीद अपनी जोरदार तलवार लहराता है और सीधा दीवार पर दे मारता है और फिर फातिमा से कहता है, अभी नहीं फातिमा, उस दिन का इंतजार करो जब मैं तुम्हारे पसंदीदा आदमी का सर तुम्हारे कदमों में फेंकूंगा, मैं तुम्हें उस दिन मारूंगा, उस दिन तक इस खौफ के साथ जियो, हर आन और हर लम्हा। और ये कहकर यगीद वहां से रवाना हो जाता है। जबकि इधर मैदान जंग में एक बाजंतीनी सिपाही अपना तीर फलादियोस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फलादियोस छुप जाता है और फिर जवाबन उसे तीर मारता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। फलादियोस मुसलसल ऊपर से तीर चलाता ही चला जा रहा होता है, लेकिन उसके तीर खत्म हो जाते हैं और वह वहां से रवाना होता है। जबकि इधर अंद्रयास ने एक सिपाही को दबोचा हुआ होता है, जबकि उरहान साहब भी मुसलसल लड़ते ही चले जा रहे होते हैं। अंद्रयास उस सिपाही को दबोचते हुए कहता, इस मैदान से कोई जिंदा नहीं जाएगा, और उस उस्मानी सिपाही को मार डालता है। और फिर अस्पोर्चा उरहान साहब से कहती, अगर हम यहाँ से ना निकले तो मारे जाएंगे उरहान साहब। उरहान साहब कहते, शाबाश बुरान साहब, शाबाश, और बुरान साहब का इंतजार कर रहे होते हैं। जबकि इधर बुरान साहब दरसून और हलीमा के हमरा आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं, सिपाहियों तेजी से भागो, चलो। इसी लम्हे उनके सामने बाजंतीनी सिपाही आ जाते हैं तो वो उनसे लड़ने लग जाते हैं और बहुत ही जल्द सबको मौत के घाट उतार देते हैं। और फिर बुरान साहब दरसून से कहते, आप
आप बाएं तरफ जाएं, हम दाएं तरफ से जाएंगे। और आधे सिपाहियों को लेकर दाएं जानब रवाना होते हैं। और फिर इधर मैदान जंग में एंद्रियास उरहान साहब के सामने आकर कहता है, उरहान तो तुम यहाँ मरने आए हो? हाँ, अब तुम्हारे लिए कोई फरार नहीं है। तो जवाबन उरहान साहब कहते, अगर मैं अब भी जिंदा हूँ तो उम्मीद बाकी है। और फिर एंद्रियास उरहान साहब पर हल्ला बोल देता है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। तो इस दौरान एंद्रियास अपना कुल्हाड़ा उरहान साहब के बाजू पर दे मारता है और उरहान साहब का बाजू जख्मी हो जाता है और उससे खून निकलने लग जाता है जो सीधा जमीन पर जा गिरता है। उसे देखते हुए एंद्रियास कहता, मुझे मजीद खून चाहिए, मजीद। तो उरहान साहब कहते, मेरा खून गैमलक की जमीन पर बह गया है। मैं इस सारजमीन को तुर्कों की सारजमीन बनाने और तुम्हें मारने से पहले बिल्कुल नहीं मरूंगा। और ये कहते साथ ही फिर से हमलावर हो जाते हैं। जबकि इधर बुरहान साहब अपने सिपाहियों को लेकर जब उरहान साहब की जानब आ रहे होते हैं तो यगीत भी अपने सिपाहियों को लेकर उनके सामने आ जाता है। यगीत को देखकर बुरहान साहब हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, कहाँ जा रहे हो गद्दार? तो यगीत कहता, बुरहान तुम अपने सुल्तान तक नहीं पहुंच पाओगे, तुम दोनों मार खप जाओगे। तो बुरहान गुस्से से कहते, मैंने इन सरहदों पर तुम्हारी उम्र जितनी जंगें लड़ी हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम वो आदमी हो जो मेरे खिलाफ तलवार खींच सकता है? अहमक, जरा सामने आओ। और फिर यगीत और उसके सिपाही बुरहान और उनके सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। थोड़ी देर उनके दरमियान लड़ाई जारी और सारी रहती है। बुरहान साहब यगीत की अच्छी तरह धुलाई करते हैं और एक एक कर उस पर कारी जरबें लगा रहे होते हैं। जबकि यगीत मौका देखते साथ ही वहां से फरार हो जाता है, जबकि उसके पीछे तमाम सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और फिर बुरहान साहब सिपाहियों से कहते, सिपाहियों फौरन इस कुत्ते के पीछे जाओ, मैं जाकर हमारे सुल्तान की मदद करूंगा। और ये कहते साथ ही बुरहान साहब उरहान साहब की जानब रवाना होते हैं। जबकि इधर उरहान साहब मुसलसल एंद्रियास से लड़ने में मसरूफ होते हैं और लड़ते लड़ते उरहान साहब भी अपनी तलवार से एंद्रियास का बाजू जख्मी कर डालते हैं। जबकि इस दौरान एंद्रियास देखता है कि उसके सिपाही काफी तादाद में चूंकि मौजूद होते हैं और वो एक एक करके उरहान साहब के सिपाहियों पर गालब आ रहे होते हैं। अब्दुर्रहमान को भी घेर लिया जाता है, जबकि मुस्तफा भी उनके शिकंजे में आ चुका होता है। और फिर एंद्रियास उरहान साहब से कहता, अपने इर्द गिर्द देखो, अपने पीछे देखो। तो उरहान साहब भी अपने सिपाहियों की जानब देखते हैं, जहां खलील भी बड़ी मुश्किल के साथ उनसे लड़ रहा होता है, जबकि एक सिपाही खलील को दबोचने में कामयाब हो जाता है। और फिर एंद्रियास कहता, तुम बिल्कुल अकेले हो और तुम मरोगे। और फिर इसी दौरान हम देखते हैं कि दरसून हलीमा के हमरा अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच जाता है और कहता है, हमारे सुल्तान की हिफाजत करो, जल्दी करो। और आते साथ ही बाज़ंतीनियों पर हल्ला बोल देता है। जबकि दूसरी ही जानब से हम देखते हैं कि बुरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा पहुंच जाते हैं और कहते हैं, एंद्रियास हम तुम्हें इस रस्सी से लटकाने के लिए आए हैं। और फिर सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों हमला करो। यह सुनते साथ ही उनके सिपाही भी मैदान जंग में कूद पड़ते हैं। उन सब को देखकर एंद्रियास के रंग उड़ना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। हिम्मत मिलते साथ ही खलील, तुरहान और मुस्तफा भी उनके साथ लड़ने लग जाते हैं। जबकि बुरहान साहब भी अपने सामने आने वाले हर एक सिपाही को मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। और फिर उरहान साहब एंद्रियास से कहते, मैंने तुमसे कहा था अगर मैं जिंदा हूँ तो अब भी उम्मीद बाकी है। एंद्रियास कहता, अभी खत्म नहीं हुआ उरहान। और फिर अपने सिपाहियों को पुकारता है तो उसके सिपाही उरहान साहब की जानब बढ़ते हैं, जबकि वो पीछे से भागने लग जाता है। जबकि इधर हलीमा बहादुरी के साथ बाज़ंतीनियों से लड़ने में मसरूफ होती है और एक एक करके उन्हें मौत के घाट उतार रही होती है। दरसून भी बहादुरी के साथ हर एक सिपाही को मौत के घाट उतारता ही चला जा रहा होता है। और इस तरह उनके दरमियान थोड़ी देर लड़ाई जारी और सारी रहती है। और फिर जब यगीत भाग रहा होता है और अपने घोड़ों के करीब पहुंचता है तो पीछे से ही बुरहान साहब के सिपाही आ जाते हैं और उस पर हमलावर होते हैं। लेकिन यगीत बहुत ही जल्द उन दोनों को मार डालता है और फिर इसके बाद घोड़े पर सवार होता है और वहां से भागकर निकलने में कामयाब हो जाता है। जबकि इधर मैदान जंग में तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बुरहान साहब तलवार बुलंद करते हुए कहते हैं, जीत हमारी है, अल्लाह अकबर। तो सब सिपाही अल्लाह अकबर के फलाग शिगाफ नारे बुलंद करते हैं। और फिर उरहान साहब बुरहान से कहते, आप इन वक्त पर पहुंचे हैं, सलामत रहें सरदारान। बुरहान कहता, ए वल्ला मेरे सुल्तान। और फिर उरहान साहब कहते, अब गैमलक तुर्कों का वतन है, जब तक हम गैमलक पर मुकम्मल दस्तरस हासिल नहीं कर लेते अवाम में से कोई बाहर नहीं जाएगा। बुरहान कहता, जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। और फिर कहता है, मेरे सुल्तान लेकिन गैमलक की अवाम में वो भी होंगे जो गैमलक के फौजियों के लिए अपने दरवाजे खोलेंगे। बुरहान साहब कहते, फिर इन दरवाजों को तोड़ दें, जिसने दुश्मन के लिए अपना दरवाजा खोला वो हम में से नहीं है। और फिर खलील से कहते हैं, खलील शहनशाह को पैगाम भेजो, शहजादा रास्ते में है, वो चंद दिनों में कुस्तुनतुनिया पहुंच जाएगा और शहजादे का अगला हदफ हम है, उसे अपने इक़दामात करने चाहिए, हमारा दुश्मन एक है। जबकि इस दौरान उरहान साहब की नजर अस्पोर्चा पर पड़ती है जो कि अपने घोड़े पर सवार वहां से जा रही होती है। और फिर उरहान साहब कहते, इस बात को यकीनी
यकीनी बनाएं कि हमारे पास शहर का मुकम्मल अख्तियार है। शाबाश। और ये कहते साथ ही उरहान साहब शहजादी अस्पोर्चा के पीछे रवाना होते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।